बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो सत्य सनातन धर्म। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नीलाम्बुजश्यामलकोमलम् सीता पाणो महासायकचारुचापम्
नमामि रामं रघुवंशनाथम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सतगुरुदेव, बोलो बांके बिहारी लाल। प्रिय प्रेमीजनों, तो सबसे पहले मन की एकाग्रता के लिए रचना को कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा को श्रवण करेंगे। भक्ति कर भगवान की, काम जो तेरे आएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। भक्ति कर भगवान की, काम जो तेरे आएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। भक्ति कर भगवान की। भक्ति कर भगवान की, काम जो तेरे आएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। भक्ति कर भगवान की, काम जो तेरे आएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। भक्ति कर परोपकार के भाव हमेशा अपने अंदर लाता जा। परोपकार के भाव हमेशा अपने अंदर लाता जा। परोपकार के दोष जो तेरे जीवन में, उनको दूर हटाता जा। ज्योति फिर आनंद की अंदर ही जग जाएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। भक्ति कर भगवान।
अमृत वेले जाग पवित्र होकर आसन ले जमा। अमृत वेले जाग पवित्र होकर आसन ले जमा। अमृत वेले गुण भगवान के धारण करके दिन दिन हो नजदीक तुझा। प्रीति प्राणाधार की अपना रंग दिखाएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। भक्ति कर भगवान की। भक्ति कर भगवान की काम जो तेरे आएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। भक्ति सत्संगी जो रहे हमेशा ऊपर उठता जाएगा। सत्संगी जो रहे हमेशा ऊपर उठता जाएगा। सत्संगी जो दर्शन जब भगवान के होंगे मुक्ति पद को पाएगा। कृष्ण बन के सेविका तेरे चरण दबाएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। भक्ति कर भगवान की काम जो तेरे आएगी। पाप भरी जो आत्मा ऊंचाई से उठाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। प्रिय प्रेमीजनों, शास्त्रों के अनुसार वैसे तो सबका ही धर्म है, परंतु मनुष्य को विशेष अधिकार है जिस रूह से बिछड़े हुए हैं उस रूह में वापस समागम हो जाना तो मनुष्य का परम कर्तव्य है। ये मुख्य कार्य भी यही है। तो उसके साधन बहुत हैं। जैसे पदमपुर में आना हो ना, आप राजनगर से आ सकते हो, कर्णपुर से, गैसीपुर से, गंगानगर से। लक्ष्य क्या है आपका कि पदमपुर जाना है ना, तो साधन बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं। ऐसे ही परमात्मा एक हैं, उनको मिलने के लिए रास्ते अनेक। तो यहाँ भगवान ने रामायण में, गीता में, भागवत में, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अलग अलग तरीके लिखे हैं कि जैसे जिसको सही लगे
योग्यता के अनुसार, तो किसी एक का मार्ग का अनुसरण करेंगे तो पहुंचेंगे वही। हम इधर से आए तो यहाँ पहुंचेंगे, इधर से आए तो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन लक्ष्य ठीक होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है सबका? कि प्रभु की प्राप्ति मैंने इस जन्म में करनी है, ये लक्ष्य लेना होगा आपको। अब लक्ष्य नहीं लिया, एक आदमी घर से चला बाबूजी बन के, टिपटॉप हाथ में बैग लिया, अब कोई लक्ष्य नहीं लिया कहाँ जाना है, चल पड़ा आगे चुराया, जैसे भगत सिंह का चुराया है ना, अब वहां खड़ गया। अब वो ट्रैफिक वाले से पूछा जी रास्ता कहाँ जाता है? बोले जी रास्ता कहीं नहीं जाता, सड़क तो ठहरी हुई, जाने वाला जाता है, आपने जाना कहाँ है? कहता ये तो मेरे को पता ही नहीं। बोला फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है, जब तेरा कोई ऐम लक्ष्य नहीं है तो जहां मर्जी जाओ फिर। तो सबसे पहले क्या करना है सबने? एक लक्ष्य कि मैंने इस जीवन में उस परम पिता परमात्मा को पाना है, आंखों से दीदार करना है, आत्मा से साक्षात्कार करना है। ये पक्के मन सा होना चाहिए, ऐसे नहीं अंदर से भगवान के प्रति शब्द खा के वादा करना होगा। डेली में तो काम नहीं चलता कि देखी जाएगी, देखी तो कर गए ही, देखो कितने समय से अनंत जन्मों से बार बार ये ताना बाना जन्म मरण जन्म चल ही रहा है। और अब भी इसी प्रकार हम थोड़ा सा धीरज दे दे, कोई विचार नहीं किया, नहीं समझा, तो समय देखो एक श्वास की गारंटी नहीं है कि आए, किसी को नहीं पता। सपोज करो हमारा शरीर छूट जाता है अभी, क्या आपका निश्चय है कि बेड़ा पार है? हो सकता है कि नहीं ऐसा? कि निश्चय होगा कि बेड़ा पार है तो कहां जाओगे? थोड़ा सा मस्तक पर जोर डालना चाहिए। वैसे तो भगवान का अगर नाम हमने ले लिया है, किसी ने भी लिया हो, कोई भी कैसा भी और कैसा भी नाम लिया हो, अनेकों नाम उसके। तो जैसे एक अग्नि की चिंगारी हो, आग की चिंगारी, और सारी दुनिया में जलने वाला ईंधन हो, तो दोनों में सबसे ताकतवर कौन है? आग की चिंगारी क्या करेगी? सारे लकड़ियों को सबको जलाने में इतनी ताकत रखती है। जैसे किसी गुफा के अंदर अरबों करोड़ों सालों का अंधकार भरा हुआ था, और थोड़ा सा बटन ऑन किया तो वो कितना समय लगा। ऐसे भगवान का नाम, कल आपको भगवान के नाम की महिमा बताएंगे कि भगवान का नाम भी इतना पावरफुल है, इतनी शक्ति रखता है कि अगर एक बार भी लिया है तो गारंटी वापस नहीं आएंगे आप। सच्चाई तो यही है। अंधेरा बड़ा के प्रकाश, पाप बड़े हैं के भगवान, कितने मर्जी पाप किए हो, अगर हम भगवान का नाम लेने के बाद अपने को पापी कहते हैं तो भगवान का बड़ा अपराध है ये, बड़ा दोष है ये। नाम लेने के बाद और पापी कहा, भगवान कहते मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, कितना मेरा अपमान है। मेरा नाम लिया और क्या कहा? मैं बड़ा पापी, मेरा कल्याण नहीं हुआ। इसलिए सावधान। बताएं कि 10 अपराध होते हैं भगवान के नाम लेने में, अगर वो रखते हैं तो नाम का कोई महत्व नहीं है, उनका दोष लगता है। तो एम लो लक्ष्य है कि मैंने इस जीवन में प्रभु को, कौन कौन लेगा कि वापिस आने का मन है, तो सब एक बार आ ही जाइए प्रधानमंत्री बन के। बनना किसने प्रधानमंत्री? एक आदमी का तो कोई बात नहीं है, पर एक बार कुत्ता बनना, मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं कहा भगत जी ये क्या कह रहे हो? कहते सोच समझ के कह रहा हूं। मैं कारण क्या? कि कारण ये है, मैं करता हूं मजदूरी, तो सवेरे सवेरे मैं काम पर आया, मजदूरी करने, ठंड के दिन, बड़ी धुंध, ओहो इतनी ठंड, बस हाथ ऐसे किए हुए हैं,
अब मिस्त्री मांग रहा है, माल मसाला लाओ, बनाओ। मैं और कुत्ता मेरे दोनों इकट्ठे आए खा पी के। कुत्ता तो आके आराम से लेट गया, धूप आई तो आराम करता रहा, और मैं, मिस्त्री ने दिमाग खराब कर रखा है, लिया घर ले आया, टांगा ला गया। कहता कुत्ता बनता कोई टेंशन ही नहीं थी, पड़ा रहता खा पी के। मैं कहा भाभी जी कुत्ते से पूछा है तूने कि वो सुखी है? तूने आइडिया ही किया है, उससे पूछा है कि तेरे सिर पे दर्द है कि पेट में दर्द है कि तू गली से जा सकता है कि नहीं जा सकता? पर क्या है ये, कितना बीमार होगा मन से वो, कैसी घटिया सोच है। अब भी ऐसे बहुत मिलेंगे, एक तो गोदा बनूंगा, उसने मेरे को मारा था, गोदा बन के मारूंगा। तो क्या करना है आज के बाद? ऐसी कोई सोच रखनी नहीं है। क्या चाहते हो? देखो संसार जो है ना, ये दुखों का सागर है, सुख नाम की तो वस्तु है ही नहीं। दिखाई देता है थोड़ा सुख, लेकिन पीछे दुख लगे रहता है कि नानक दुखिया। भले कितना कुछ है, सब कुछ हो जाए, पर शांति पीस किसी के पास नहीं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई कैसे न कैसे सब कहीं देख लो, परेशान दुखी। ओहो, कैसा जीवन है ये। इसलिए इस संसार को देखते हुए कि प्रभु बस बहुत हो गया, बहुत दुख सहन किए कई जन्मों से, अब तो बस हाथ खड़े हैं, मैं तो आपको ही चाहता हूँ, मैं आपकी शरण हूँ। ये तय मन से आपको ही खुद फैसला करना है, ना गुरु ना भगवान, ये आपके हाथ में है। निर्णय जो है ना, ये पक्का ठोस निर्णय कि मैं वापस नहीं आना चाहता। अब मोहर लग गई, क्योंकि वो अंतर्यामी है, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की। आपके भाव को समझते हैं, और बड़े दयालु स्वभाव के हैं। जब आपने कह दिया कि मैं मुक्त होना चाहता, तो भगवान का क्या खर्चा आएगा? उनको दिक्कत है कि मेरे आश्रम में कमी है, कहाँ ठहरेंगे भक्त? क्यों जी, ऐसा ही है क्या? भगवान तो इतने हैं कि नमो स्तंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुभाव है, सहस्त्र नामनाय पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। कि ना तद भासते सूर्यो न शाको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि मेरा धाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा होगा। थोड़ा सा आज जो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अपनी जो पृथ्वी है ना ये, अपने तो सब किसी ने भी राजस्थान पूरा नहीं देखा होगा, क्योंकि पद्मपुर भी नहीं देखा कईयों ने, तो टाइम ही नहीं है। और कॉलोनी कदों बन गई सब पता ही नहीं लगे। ऐसे ही है ना? तो कहते हैं ये जो अपना ब्रह्मांड है, इसमें 8 ग्रह, नौवां भगवान सूर्य, इस सौर मंडल हमारी इस पृथ्वी को संचालन करने वाला, गाइड करने वाला। हमारी पृथ्वी का सौर मंडल जो है ना, ये सूर्य भगवान है। कहते हैं एक जो तारा है, स्टार होते हैं ना, ऊपर देखते हो, तारे देखे थे कभी? देखे तारे कब? टाइम ही कहाँ, फुर्सत ही नहीं किसी। कदों सूर्य निकल जाए, कदों चढ़ जाता था, तो होश ही नहीं, ऐसे बेहोश पड़े होंगे। कभी देखना तारों को? कहते एक तारा, आज हमारा जो विज्ञान वेद हमारा उसके आधार पर बता रहे हैं आज कि एक एक तारा इतना बड़ा है कि ऐसे ऐसे सौर मंडल हमारे जैसी पृथ्वी, आज का साइंस बता रहा है, ऐसे सौर मंडल एक एक तारे के अंदर, किसी में 2 अरब तो किसी में 2.5 अरब, एक एक तारे के अंदर ऐसी पृथ्वी है, ये आज का साइंस है। और तारे कितने हैं बताओ? कितने बड़े भगवान होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसे समझो हम भी तारे की तरह लटके हुए हैं, हमारे ऊपर टीचर क्या है, जैसे वो तारे दिखते वैसे हम दिख रहे हैं। कौन है संभालने वाला, कौन चला रहा है? तो परमात्मा कहते मेरा बड़ा बहुत घर है, मेरे को दिक्कत नहीं है, कभी मेरे पास चले आओ। और हम क्या करते हैं, कल पे छोड़ते हो कि कल पे ना छोड़, कल आता नहीं, कल है, करना है करके दिखा जल्दी जल्दी, जो करना है अभी करो, कल नहीं। कल तो किसका नाम है?
इसलिए अभी निर्णय करो। लेकिन निश्चय होता, निर्णय करते क्यों नहीं, होता क्यों नहीं, ऐसा मन में भाव क्यों नहीं आता? क्यों कृपा करने वाले हैं यार, नाम में इतनी पावर है, एक बार भी ले लिया तो ऐसा निश्चय क्यों नहीं होता कि मैंने प्रभु का नाम लिया, मेरा बेड़ा पार हो गया? ऐसा मन में क्यों नहीं आता? वजह क्या है? तो विचार करना चाहिए, उसी पर प्रकाश डालेंगे कि भगवान का नाम लेने के बावजूद भी ये वृत्ति क्यों रह जाती कि मैं बड़ा पापी हूं? उसको इतना पावरफुल क्यों नहीं समझते हैं? वजह क्या है? कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं हमारे अंदर 3 दोष होते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। जैसे यहाँ हम बैठे हैं ना, जैसे गुरु जी बैठे हैं, एक लोहे का गेट आ गया, फिर आगे हल्का सा कांच का आ गया, आगे पर्दा आ गया, तो पहले वाला बड़ा। ऐसे ही हमारे आत्मा पर 3 जो है ना प्रतिबंध लगे हुए हैं। अंधकार मतलब गेट बड़े, तो अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन किसे कहते हैं? जो संकल्प और विकल्प करे। संकल्प किसे कहते हैं? ये करूं, विकल्प ये ना करूं, कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। ये मन का क्या है? जैसे आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, तो मन का काम क्या है? संकल्प। और ये अपना हमेशा चलता रहता है, ये एक सेकंड भी चुप नहीं रह सकता। हाँ, कोमा में जाने के बाद ये फिर सोने पर भी काम करता है। ये स्वप्न आते रहते हैं, हमें याद नहीं रहते। साइंस कह रहे हैं कि स्वप्न ही निद्रा है। तो मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प। ये पहला मन। मान लो आपने कोई कार्य करना था, मन में आया कि सुबह उठना है, 4 बज गए। एक मन कहने लगा अभी ठहर जाओ, एक मन कहता है उठो, एक मन कहता है क्या वो कार्य हो जाएगा आपका, उठ पाओगे आप जा रहे थे व्हीकल लेकर, सामने से व्हीकल आया कोई, और आप मन में सोच साइड दें का ना दें साइड, तो क्या होगा? रोटी आपके सामने और मन में कि खाएं कि ना खाएं, खाएं तो पेट भर जाएगा। तो मन जो है ना इतना कमजोर हो गया, वो कोई डिसाइड, को निश्चय नहीं करता। बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है कि फाइनली मतलब लास्ट स्टेप कोई निश्चय नहीं करता कि ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। सबकी ऐसी समस्या बहुत ज्यादा है। बुद्धि कोई पक्का ठोस निश्चय, डामाडोल स्थिति हो रही है। तो मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। उसके बाद कौन है? बुद्धि है। मन के ऊपर बुद्धि है, ये हमारे अंदर है सबके, आप देखना महसूस करना। मन और फिर बुद्धि। तो बुद्धि कहेगी एक तरफ हो, है ना, रोटी खानी है तो खाओ, जाना है तो जाओ, काम करना है तो। अगर बुद्धि नहीं होगी तो आप कोई भी कार्य बस हाँ करें कि ना करें कि बस बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे। लेकिन बुद्धि आपको एक फाइनली काम पे लगाएगी, हाँ या ना। मन, बुद्धि और तीसरा चित्त है। चित्त किसे कहते हैं? प्रकाश को, ज्ञान को। हमारी जीवात्मा परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार का मतलब कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, कि मैं पुण्य आत्मा हूं, कि मैं पाप आत्मा हूं, कि मैं मूर्ख हूं, कि सियाना हूं, ये जाति, ये पाति, ये अपने अहंकार में हमने धारण कर लिया। तो ये दोष है हमारे अंतःकरण पर, मलिन हो गए ये मन। जैसे आपके पास दर्पण हो बहुत अच्छी क्वालिटी का, आपकी आंखें भी ठीक है, तो आपने ऐसे छोड़ दिया उसको, याद नहीं रहा, महीना 2 महीने 3 महीने पड़ा रहा, बारिश हुई तो उस पर मिट्टी और पानी, तो मोटी मोटी मैल जम गई। अब आप आए, याद है कि दर्पण देखें, आपने उठाया और अब देखने लगे तो आपका चेहरा, तो मन में आए मेरी आंखें कमजोर होगी क्या, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, मुझे मेरा फेस नहीं दिख रहा। अरे किसी ने कहा अरे भाई आंखें तेरी ठीक है, पर शीशे पर क्या है? मोटी मोटी मैल चढ़ी हुई है, इसको उतारो। तो उसने किसी पतरी से, कोई ऐसी चीज से उसको खुरचा,
तो पहला दोष मल विक्षेप और आवरण। मल मन पहला, मल माने पाप, हमारे अंतःकरण पर ये 3 दरवाजे, उसके लिए अलग अलग उपासना है तीनों के लिए। जैसे कर्म कांड, उसके बाद उपासना कांड, और फिर उसके बाद ज्ञान कांड। 3 कांड है। ये अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। अब पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली एक जगह थोड़ा बैठेंगे, एक थोड़ा पुस्तक पढ़ेंगे, पहली वाली और पुस्तक और एमए वाली। ऐसे ही हमारे मन के अंदर अगर मल है, पाप है हमारे अंदर, उसका साधन क्या है मल को दूर करने का? जैसे शीशे को साफ करने के लिए पतरी की जरूरत है, वैसे साफ नहीं होगा वो। तो पहला जो दोष है, मोटी मोटी गर्द मिट्टी चढ़ी हुई है हमारे अंतःकरण पर, उसके लिए कर्म कांड करो। ये योग्यता के अनुसार शास्त्रों में लिखा हुआ है। मतलब थोड़ी साधना करो, कठिन साधना करो। व्रत किया, उपवास किया बहुत, तो पाया शरीर को, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, सब सहन किया, सबको सहन किया। दुख आया, सुख आया, हानि हुआ, लाभ हुआ, सबको सहर्ष सहन किया। कि मैंने इतने पुरुष जन्म करने हैं। पुरुष जन्म का मतलब होता है कि जैसे गायत्री मंत्र है, सपोज करो उसमें 24 अक्षर हैं, तो 24 लाख जाप हो, एक पुरुष जन्म हो गया। और महापुरुष जन्म होता है कि 4 युगों को मिलाकर, इसको 4 गुण करो। फिर एक पुरुष चरण होता है। इतने जरूरी है करने कि मैंने 3.5 करोड़ हमारे रोम है शरीर के अंदर। कितने? 3.5 करोड़। कहते इतना जाप होना चाहिए आपका। कितना जाप होना चाहिए? 3.5 करोड़। तो क्या लिखते हैं कि मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाये मेरे। जब इतना आप जाप कर लोगे 3.5 करोड़, तो आपके रोम रोम में क्या हो जाएगा? राम बस जाएगा। ये शास्त्र का लेख है ये। लेकिन ये सतयुग की बात थी, अब कलयुग चल रहा है, तो आपको 4 गुना करने पड़ेंगे। 14 करोड़ जाप करना पड़ेगा। कर लो गणित, कितना जाप करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध, रोम रोम में। अच्छा, कितना जाप करते हो? क्यों जाप कितना करते हो? कर ले तो दिन में 500 माला है। माइया नहीं करते 500 माला? तो स्वामी जी रोटी कौन बने? डंडे खाने हैं। कहते हैं चल तू कम था, तो ऐसे चलते रहेंगे। क्योंकि हाथों से क्या करो? हाँ, तरीका बताते हैं आप। अभ्यास हो जाएगा ना, तो अपने हाथ काम करते रहेंगे। और कि उठत बैठत सोवत नाम, है ना? कब चलेगा? सारा दिन ही चलेगा अभ्यास करेंगे तो। अब इस संसार को अगर समझ लेते हैं तो आपका भजन ही भजन होगा, सेवा ही। 5 नियम है। ये जो संसार दिख रहा है ना आपको, ये किसने बनाया? आपने बनाया। क्यों बनाया? आप लोगों ने। हमने बनाया। हमने बनाया। किसने बनाया है? पक्का पता है ना? भगवान ने बनाया ना। जैसे आप अपनी कोठी बनाते तो क्या कहते? मेरी कोठी है। आपकी है ना वो कोठी, वो ये आपने बनाई है। तो कौन रहता? आप रहते हो कि नहीं कोठी में? ये मेरी कोठी है। ऐसे ये भगवान ने बनाया, तो भगवान का ये वैकुंठ धाम है। आप जहां रह रहे हो ना, ये भगवान का घर है, भगवान ने बनाया है। तो क्या कहो इसको? हम वैकुंठ नगरी में रहते हैं, भगवान की नगरी में रहते हैं। ये आपको मन बनाना होगा अपना। सच्चाई है ये, भगवान का बनाया है ना। तो कहाँ रह रहे हो फिर आप लोग? तो मतलब अपनी कोठी में भगवान का मंदिर बनाएगा। देखो, तो आपकी कोठी का है, भगवान के मंदिर से अलग है, घर से है? विचार करना चाहिए ना। जब सारा ही भगवान का घर है, तो फिर कोठी भी तो घर ही हो गया आपका। तो क्या निश्चय करो पहला, कि भगवान के वैकुंठ धाम में रह रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ रह रहे हैं, है ना? तो क्या कहेंगे?
गुरु के घर में रहते हैं, ऐसे कहोगे ना। और गुरु घर की जो सेवा होती है, काम होता है, उनको सेवा कहते हो ना। ऐसे ही घर में जो काम है ना, घर में माइयों का और दुकान पर आदमियों का, उसको काम ना कहो, क्या कहो, सेवा। जैसे यहाँ काम तो नहीं कहोगे, झाड़ू लगाना के, पोछा के, बर्तन, क्या कहते हो, गुरु घर की सेवा करें, ऐसे कहते हैं ना। तो भगवान का मंदिर है ये, वैकुंठ धाम है, तो हम क्या कर रहे हैं, कि आप सर्विस मैन हो कि बिजनेसमैन हो कि रोटी बनाने वाले घर का, तो क्या समझो, हम सेवा कर रहे हैं भगवान के घर की। भाव बदल गया। सेवा करने से नम्रता आती है, ध्यान रखना कि नीवा नीवा होके चल नीविया नु रब मिलता। सेवा से नम्रता आती है। दो हो गए। तीसरा, खान पान करते हो ना, खाते पीते हो ना, खाने पीने का मतलब है ना, समझ लेना। जो खा रहे हैं, जैसे आप यहाँ आए हो ना, अब ये केले हैं, रेड़ी पे बेचते हैं ना, केले लो, सेब लो, टमाटर लो, गंडे लो, बोलते हैं ना। अब आप गए, अगर वो बोले कि हाँ जी प्रसाद लो, सेब का प्रसाद, केले का प्रसाद, ऐसा बोलता ठेले वाला? नहीं बोलता ना। क्या बेच रहे हो वो? केले। अच्छा, आती बार तो केले थे, है ना, यहाँ आए, आती बार केले, और जाती बार क्या बन गया? किसी ने पूछा आती बार क्या, कहते केले ले जा रहे हैं, और जाती बार क्या ले जा रहे हो? क्या बदल गया? आपका जो भाव था, केला वही है, क्या बदल गया? भाव बदल गया। ऐसे भगवान कहते भाव ही बदलना है। तो भगवान के घर में रह रहे हैं, है ना, भगवान के घर की सेवा कर रहे हैं, अच्छा जो खान पान कर रहे हो, क्या समझो भगवान का ये, अच्छा प्रसाद किसे कहते हो? खाने वाली चीज को है। शास्त्र कहते नहीं, जो आप सेवन कर रहे हो, जो भी चीज, और सबसे ज्यादा मायने क्या खाते हैं पता है आपको? कपड़े। क्यों जी? पता नहीं, गलत है कि लोग ही कहते हैं माइए कपड़े बहुत बरतती हैं। तो कपड़े सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। क्यों जी, है कि नहीं? क्यों जी, आदमी कम है क्या? ज्यादा खर्चा कपड़ों पर ही है। तो मतलब खाकर जो वेस्टेज कर दिया, वो क्या समझो प्रसाद है। साबुन खाया, तेल खाए, जूते खाए, वैसे नहीं, वैसे जूते पैर के फेंकते हो, ये खाना है। जो चीज यूज कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, भगवान का क्या समझो, प्रसाद है। अब कपड़ा पहना, भगवान का प्रसाद, तो कपड़े से बड़ी शांति मिलेगी कि भगवान का प्रसाद है। जैसे घर में रोटी खाते हो और प्रसाद लंगर खाओगे, तो लंगर तो अलग ही है ना। कारण क्या? तो रोजाना लंगर खाओ, रोजाना भगवान की प्रसाद पहरो, तो जो खान पान करो, क्या समझो क्या है भगवान का, तो खर्च आएगा क्या? ये तो आपको बनाना पड़ेगा। सत्संग का मतलब यही है कि हमें प्रकाश ज्ञान मिला, हमें अकल आ गई, सुधार हो गया। तो आज के बाद जो भी यूज कर रहे हो चीज है ना, तो क्या समझना है भगवान का, कोई भी चीज भगवान का प्रसाद। और वास्तव में सच्चाई भी तो यही है कि जितना कुछ दिख रहा है, आपने बनाया है कुछ? ये फल, ये फ्रूट, ये मेवा, ये मिष्टान, ये फूल, ये पत्तियां किसने बनाई है? अरे उसी का तो है। ये पानी, ये ईंटें, मकान बनाया, अग्नि, पानी, और अग्नि किसने बनाई, पानी किसने, मिट्टी किसने बनाई? सब उसी का बनाया हुआ ये प्रसाद है। तो रोजाना प्रसाद खाओ, तो मन क्या होगा? अच्छा, प्रसाद खाते क्यों हो, ये पता होना चाहिए। क्यों खाते हो, पता है कि नहीं? जैसी शरीर है ना, ये गाड़ी है, और बुद्धि का है ड्राइवर है। जैसे पहाड़ों में कोई बस चलाए और सवारियों से भरी बस हो, और इतनी चढ़ाई, नीचे खाई, और उस ड्राइवर ने कहीं ड्रिंक कर रखी हो, शराब पी रखी हो, अब कैसे चलेगा गाड़ी वो? और सवारियों का दिल, अब मरे, अब मरे। ये गाड़ी है ना। अब किसी को शराब पिला दो,
बहुत ज्यादा। उसकी गाड़ी चलेगी, जाएगा इधर, पैर कहाँ जाएंगे, चलेगा इधर, पैर किधर जाएंगे, क्योंकि उसको मेंटेन करना ही नहीं आया शरीर का, क्योंकि बुद्धि उसकी नहीं रही। एक आदमी था हमारे यहाँ, अली का, जिम्मेदार था, बड़ा पैसे वाला था, बस एक ही पैसा पैसा, और इतना कुछ है, अपसेट हो गया, हल्का सा नुकसान हुआ, हो गया मेंटल पागल। मैं बेसन बन गया, तो ऐसे याद किया, गुजरते वैसे ही आ गया, इतना बड़ा उसके हाथ में वो खाद वाला कट्टा, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल कपड़े गंदे, मगर लगता तो वही है ये। इतने में भगत बैठे थे, कहते स्वामी जी देखा, कहता जो कागज मिलता है ये पैसे हैं, इकट्ठे करता रहता है सारा दिन, अब उसे होश ही नहीं, इतनी जमीन है, सब कुछ है, पर गाड़ी को चलाने के लिए क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। और बिना बुद्धि के क्या कहते हैं उनको, पागल। पागल अपना शरीर ही नहीं चला सकता, भगवान को कैसे प्राप्त करेगा। तो प्रसाद क्या करेगा, आपको बुद्धि देगा, सद्बुद्धि, विवेक देगा, आपको जीने की कला आएगी, सोचने समझने की समझ आएगी कि ये खाना है, ये छोड़ना है, ये पीना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना। बुद्धि जब आएगी तब विज्ञान होगा। तो आज के बाद क्या खाना है, सदैव भगवान का प्रसाद खाना है। हमेशा वैसे में बताया ही था, भूल जाते होंगे। भोजन आया सामने तो क्या कहना चाहिए, क्या, कौन कौन कहता है, चार जने माइया, कोई नहीं कहता आदमियों में, आदुली चल कहता मैं कहना हूं, क्या कुछ ऐसा कहने से आओ जी कोई नुकसान हो जाएगा, क्या वो खा लेंगे या खत्म हो जाएगा, विचार करना चाहिए। अरे उसी का दिया हुआ है, लोगों को मिलता कहाँ है, ना कपड़ा मिल रहा है, रोटी मिल रही है, तड़फ रहे हैं। अगर मिला है तो क्या करो, समर्पित करो उसको, उसी का तो है। पानी आया तो क्या करना है, आओ जी, क्या बोलना है आज के बाद, कौन कौन बोलेगा, तो स्वामी जी भूल जाते हैं। एक सरदार, वो आया, भागा भागा, मैं कहा बिना आओ जी कहे गड़बड़ हो जाएगी, बिना आओ जी कहे खाना नहीं है। वो तो मुंह चंदे रोटी का गिलास, वो तो गेट खड़काया मेरा, तो स्वामी जी मैं तो मुंह च मारी रोटी, ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ याद आ कि आओ जी, तो रोटी कि मैं खवावा, बस काफी है, तो याद कर लिया ना, याद करने से मतलब है कि उसकी याद आ गई बस। याद करने का क्या है, अच्छा कितनी बार गर्मी आने वाली है, कितनी बार पानी पियोगे, विचार करो आप, और कितनी बार क्या किया, वैसे भूल जाते हो। आओ जी पानी, आओ जी, आओ जी, ओ खाने वक्त, बोलने वक्त आओ जी, चलने वक्त आओ जी, बैठने वक्त आओ जी, ये किसका नाम है, वेद कहते हैं उसी का नाम है ये, वो अपनी वो सारी भाषा समझता है। अब रोटी पड़ी है ना, आपने आओ जी कहा, वो जानता कि रोटी के लिए कह रही, और पानी पड़ा है तो अच्छा जा रहे हो, तो फिर आपने कहा आओ जी, तो भगवान कहते मेरे साथ रहो, मेरा बॉडीगार्ड बन के मैं घर से जा रहा हूँ, मेरी हेल्प करना, मेरे साथ रहना। तो क्या बोलना है आज के बाद, ये मंत्र है ये, हमेशा आओ जी, आओ जी, ग्राहकों को कहते ना आओ जी आया नो, और सामान ले लो, तो फिर और अपन ये कहना अपन तो गमी आए तो आओ जी, खुशी आए तो, इतना एक्चुअल आदि हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, कष्ट आया क्या कहोगे, आओ जी, महसूस ही नहीं हुआ। और अब थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाए, ओ हे प्रभु, हे गुरु जी, मेरे में क्या कमी रहेगी, है, रोजाना गौ सेवा करता हूँ, संतों को रोटी, और मेरा इतना सहन नहीं हुआ, मैं गाड़ी में जा रहा, बस में तो सीट नहीं मिली, भीड़ ज्यादा, गर्मी, कहता गुरु जी कोई फायदा नहीं होया, थोड़ा नाम जपन का सीट ही नहीं मिली, इतने में बेच देते हो। तो हनुमान जी तेरा बंद आज तो बाद प्रसाद, और आज के बाद तेरा प्रसाद, मैं बताइए छोटी छोटी बातों के लिए
एक बाजार में गंदी नाली, तो किसी का 10 का सिक्का गिर गया नाली में। हाँ तो बढ़िया मुंदरी कड़ा घड़ी बनी हुई, उन्हें देखा 10 सिक्का करिए कि छड़िया जाता नहीं। बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिए कि हनुमान जी तू आ, इस गली सड़ी नाली में तू हाथ मार, कितना सस्ता वो तोलते हो है। हनुमान जी कहता वाह, तू तो मार नहीं सके, कड़िया ना इन्नी गंदगी है तो 10 रुपए का साबन लग जाना। कौन कौन करवाता है ऐसे घटिया काम है? इतना सस्ता तोलते हो, इतना औखा भगवान का नाम लेना कि आंखों औखा साचा ना हो। हाँ तो क्या बता रहे थे, जो कुछ खान पान करना है, आओ जी आओ जी। शास्त्र कहते हैं आएगा ना काल मौत, जिससे डरते हो वो भी भय खत्म हो जाएगा। आओ जी, वाह जी वाह मेरे भगवान काल बन के आए हैं, देखो कमाल की बात है। इतने आदि हो जाओगे आप तो बोलना नहीं है, क्या कहना है आज के बाद सबने, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ। अच्छा बड़े दयालु हैं आप, अपने घर में किसी पत्नी को बुलाओ, आओ देवी जी, क्या करेगी, अभी आ रही रोटी बना के। पुत्र को बुलाओ, अभी आ रहा। ये तो हो सकता है ना भी आए, वो तो वेला ही है, उसको तो काम ही नहीं कोई। भगत बुलाए थे कि भगतन ने मोहे नाना भांति न चाहे, मैं तो हूं भक्तों का दास, को याद तो करे, मैं तो तैयार ही बैठा हूं। तो सुनता है वो बार 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 ये भजन कर रहे हैं आप लोग। और देखना खाली एक पोल कल्पना नहीं है, रियल में है, अनुभूति होगी आपको, कुछ फीलिंग अनुभव होगा, ऐसे नहीं कि सुन लिया। हाँ तो कितने हो गए, पहला भगवान का घर, दूसरा काम जो सेवा, तीसरा प्रसाद, चौथा जो सोते हो ना, चलते हो, चलते हो ना, जैसे मंदिर की क्या करते हो, परिक्रमा करते हो, तो भगवान के घर में रह रहे हो ना, भगवान का घर है तो चलना फिरना क्या है, परिक्रमा है। सोते हो ना, ये दंडवत प्रणाम है। चार हो गए, और पांचवा, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो, पुत्र बनाओ, पत्नी बनाओ, भाई बनाओ, कुछ मर्जी बनाओ, अपना बनाओ। अपने को लाज होती है कि मेरे अपने हैं। मीरा ने क्या बनाया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति स्त्री। रिश्ता जोड़ो कोई ना कोई। हाँ तो प्रसंग, मल विक्षेप और आवरण। तो मल के लिए हम कथा सुना रहे हैं आपको, पापों को दूर करने के लिए भगवान की कि राम भक्ति जह सुरसरी धारा। सुरसरी माने गंगा, ये गंगा का स्नान हो रहा 2 दिन से आपका, कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वो तो दर्शन हो गया आपको, संग हो गया, भोजन की भूख, भोजन सामने आ गया, दर्शन तो हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, भोजन को, पेट तो नहीं भरेगा, भर जाएगा पेट देखने से, खाना पड़ेगा ना। संतों का दर्शन तो हो गया, संतों को खाओगे कैसे, उनके वचनों को क्या करना है, खाना है। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो दूसरी भक्ति कौन सी है, मेरी कथा कीर्तन में प्रीति का होना, प्रेम का होना, अनुराग का होना, बड़े चाव से सुनना उसको। भगवान की कथाएं हैं, मेरे भक्तों की कथाएं, उनमें अनुराग होना, प्रेम होना। ये क्या करेंगे, हमारे कल्मश को कथाएं दूर करेंगी। पहला गम है इसका, गंगा का स्नान है ये। चलो कल सुनाएंगे बल का विक्षेप का, तो कल वाला प्रसंग पूरा करेंगे। अभी याद आया कौन सा प्रसंग था, याद आया कि भूल गए। कि सत्संग में कौन गया था, वो हीरा सेठ। एक माई, जैसे सत्संग हो रहा है ना, तो अपने पति देव से बोले संत आए, चलो कथा सुने आओ आप लोग। तो भगवान ने थके हारे हैं, कितने तू पीछे पे है, मैं नहीं जानता। वो कहती जाओ, सारे जा रहे हैं, चलो आ गया।
संत बैठे, क्या बोले, आओ जी, आइए। संतों ने क्या कहा, आइए। उसने सुन लिया। फिर संत आके, संत बोले बैठिए, वो बैठ गया। अब कथा का सुनने का अभ्यास नहीं तो जुड़ गया समाधि में, पहुंच गया नींद में। अब कथा होगी 1.5-2 घंटे, संत भी चले गए। तो जिसकी दरी थी ना इकट्ठी करने वाले, वो कहता जाइए दरी खाली करिए। घर गया, घर वाले बोले कथा सुने, तो एक ही तो बात, कोई खास बात ही नहीं है। कहता आइए जाए, आइए बैठिए और जाइए। ये तो सुनाया, तो बाकी तो सुना कहाँ उसने। मित्रा ने घेर लिया कि आइए बैठिए, और अब घर वाले ने सोचा दोबारा जाएगा नहीं ये। कहती गुरु मंत्र है तेरा, इसी का जाप कर, तेरा बेड़ा पार है। अब वो जब सोने का टाइम हुआ तो नींद ना आए, कोटा वहां पूरा करे आया कथा में, तो नींद कैसे आएगी। अब करे क्या, घर वाले से बोला नींद नहीं आ रही, कहते मंत्र का जाप कर, आइए बैठिए। और अभी कर रहे थे कि चोर आया, कहता आइए। चोर ने देखा, राम और तो देख लिया, कहता आइए। वो तो डरा तो मर गया, इसने देख लिया। वो लगा जाने, कहता बैठिए, उसको तो जान ही निकल गई। अब मरवाएगा ये तो। वो लगा भागने, कहता जाइए, तेरी शक्ल देख ली, अभी जाता हूँ थाने में। वो डर गया, मर गया आज तो। वो आया थोड़ी देर में लेके गहने गुने काफी सारे पोटली, कह लो बाबा जय हो, और रख के कहे कि मेरे को फसाना मत, वो रख कर चला गया। थोड़ी देर में आंख खुली, देखो वो हीरे मोती है, सोना साना। क्या घर वाली है बनाया उसको, क्या देवी तेरा मंत्र तो बड़ी जल्दी फल गया, इतनी जल्दी फल गया। वो कहने लगी तो मैं नकली चीज के लेके आया था, असली तो लाया कहाँ से। नकली चीज लेके आया तो कितना फायदा हुआ है, अगर असली कथा सुन के आता तो। असली हीरा कि पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वो हीरा मिलता। उसको ऐसी ठोकर लगी, ओ हो, 3 वाक्यों ने कितना दे दिया, खाली कितनी देर, कितना टाइम लगा होगा। आइए बैठिए, और कुल मिला क्या, मैं सोचा राम राम, हमेशा सत्संग करेंगे तो कहना ही। तो अपना प्रसंग क्या चल रहा था, वो हीरा सेठ, तो उसने क्या लिया था कि जब तक किसी महात्मा को भोजन ना खिलाऊं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। याद आ गया ना। देखो बच्चा साल भर पढ़ता है, अब मास्टर उसके प्रमोशन के लिए क्या लेते हैं, उसके एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, उसकी तरक्की के लिए है ना, कि साल भर पढ़ा है। अगर पेपर ना हो तो पहले की दूसरे में घूमता रहेगा, वो आगे कैसे जाएगा। तो हमारी कक्षाएं हैं, हम सिमरन करते हैं ना, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमारी भी क्लासें हैं कि आप कौन सी क्लास में हो। आपको पता लगेगा सुनोगे तो कि मैं कौन से में, एम ए में हूँ कि बी ए हूँ कि पहली में कि नर्सरी में, ये आपको पता लगेगा ये। तो वो भगवान ने देखा इसका नियम अच्छा चल रहा है। क्या नियम था कि आज के बाद किसी महात्मा को भोजन खिला के ही भोजन करूंगा। मैंने पहले बहुत कीड़े खाए हुए हैं, बहुत कीड़े खाए हैं, बहुत पाप खाए हुए हैं। बड़ा सुंदर नियम चल रहा था। अब भगवान की दृष्टि पड़ी उस पर कि बेड़ा पार करना है, हल्का सा परीक्षा ली। एक दिन क्या हुआ, जैसे नॉर्मल चलता था, नहाया धोया, भोजन बनाया फर्स्ट क्लास संतों के लिए, और कोई संत नहीं आया। चलो राम राम करता रहा, दुकान पे नहीं गया कि आ जाते हैं फिर चले जाएंगे, तो नौकर है ही दुकान पे, इंतजार कर रहा है, इंतजार करता, आएंगे आए, अभी आने वाले हैं। इधर देख शाम हो गई, भूख लगी हुई थी, प्यास लगी, बाहर आ गया, चलो बाहर मिल जाए।
वहां भी नहीं मिले तो और चला गया, चलो मंदिर गुरुद्वारे कुटिया, कहीं ना कहीं कोई संत महात्मा, भगवान ने सारी गायब कर दी, कोई भी महात्मा नहीं दिखा, उसके मन में कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ कि कोई नहीं, चलो कहीं गए होंगे, कौन सा मरे जा रहे हैं, आज नहीं खाया तो क्या हो गया। व्रत करते हो कि नहीं, व्रत चल रहे हैं, पर व्रत कहाँ आजकल, चरत करते हैं, चरत या भरत, ये खा लिया, नवे नवे डिजाइन आजकल, एकादशियों के, नवरात्रों के नवे नवे डिजाइन पहले से भी ज्यादा खा लेते हैं। व्रत का मतलब होता है कि आज भगवान का भोजन जो है ना, भजन वही खाना है, भगवान का क्या खाना है, जो नाम है, सिमरन भजन, वो खाना है, भोजन नहीं खाना आज। चलो व्रत हो गया, पर कौन दिख रहा है, ओहो, संत दिख रहे हैं, संत भगवान आएंगे, भोग लगाएंगे, शाम होगी, नींद नहीं आई, प्यास लगी हुई है, भूख लगी थी, जरा सहन करके देखना, फिर पता लगेगा। कहना आसान है, चलना, अच्छा किसी ने कहा था उसको ना करता, क्या जरूरत थी, अंदर का भाव था। घर वाले भी उसकी, उसने भी उसका सहयोग किया, कोई बात नहीं, क्या है, बीमार होते तो भी डॉक्टर रोक देता है, नहीं खाना, पता ही होगा, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लो जी, कोई दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन मन क्या था, मजबूत था, तकलीफ कम हुई। दूसरे दिन उठे, स्नान ध्यान किया, बढ़िया भोजन बनाया, और फिर इंतजार करने लगे, लो जी, 6 बजे, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बजे, इतनी भूख लगी है, मुंह सूखने लगा, प्यास लगी हुई है, सारा दिन सारी रात पानी भी नहीं, निर्जला, जल भी ग्रहण नहीं किया। ये तपस्या ये क्या करती है, कपड़ा मैला हो ना, ज्यादा मैला सर पे ज्यादा पड़ता है, पानी गर्म और चक्कर ज्यादा लगवाए जाते हैं, तो जितना कष्ट, तो उतने पाप हमारे क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, कष्ट मिलना, पाप खत्म होते हैं हमारे, पाप मतलब दुख, तो पाप कट रहे हैं, कष्ट मिल रहा है, तपस्या हो रही है, मन खुश है, लेकिन शरीर को जरूरत है, मन आ गया खा ले, भूख लगी हुई है, लेकिन मन कहता कोई नहीं, बिल्कुल तूने वादा किया है, कुछ भी हो जाए, मरना कबूल है, कि जो तू प्रेम खेल का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, कि पहला मरण कबूल कर जीवन दी छड्यास, तो मेरे पास आना है, ये शर्त है, बस एक ही दिख रहा है, संत भगवान आएंगे, भोग लगाएंगे, संत भगवान। शाम हो गई, कोई नहीं आया, रात्रि हुई, बैठे हैं, चाहे तो रात को आ जाए, गेट पर बैठ गए तो रात को दिख जाए, दूसरी रात भी, अब कीर्तन चल रहा है, घर वाले भी, मन बहुत खुश है, लेकिन शरीर, अब शरीर तो 5 चीजों से बने, उनको जरूरत है, पानी की, रोटी की, हवा की, होठों पर पपड़ी आ गई, दिल घबराहट हो, भूख लगी है, प्राण जाएंगे, जाए तो जाए, मन एक पक्का मन कहता है, मन बिगड़ा है ना, एक मन, रास्ते गलत रास्ते एक अच्छे, सतुगुनी मन और तमोगुनी, तमोगुनी रोकता है, कोई देखने वाला नहीं, खा ले, कोई नहीं यहाँ, और सतुगुनी मन कहते हैं, नहीं कुछ भी हो जाए, मेरे प्रभु तो देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है उसको, बड़ी दिक्कत हो रही है, 3 दिन लगातार, पर अंदर उत्साह है, जाए तो जाए, कितने जन्म चले गए, अब चला जाएगा उसके लिए, फिर भी फायदे में ही है हम, उसका भाई,
क्यों भाई, विकल्प टिकाने आई तेरी? वो बोला ही नहीं। उसको तो प्यार था, प्रेम था, मोहब्बत थी। वो तो हाथ जोड़ के बैठे कि भैया, बोला ही नहीं वो तो। एक ही धुन बस, आएंगे संत भगवान और रोम रोम से क्या हो रहा है उस प्रभु का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हे सत्यनारायण वासुदेवा, हे सत्यनारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। रात्रि भर के भूखे ना, नींद कहाँ आए कि चले न जाए सत में, कहीं सो जाऊं कि निकल जाए। तीसरा दिन हो गया, सुबह हुई। अब शरीर में ताकत नहीं है क्योंकि अन्नमय शरीर है ना। बड़ी मुश्किल उठा, समर्थ नहीं कि स्नान कर लो। घर वाली जैसे तैसे हिम्मत हुई, कच्चा पक्का बनाया। घर वाले ने, हाथ कांप रहे हैं, अंदर हो उमंग है। अब लोगों को तो तमाशा मिल गया, सारी बड़ी इकट्ठी हो गई। तो देखें क्या करता है भैया, देखेंगे क्या करता है। सब इकट्ठे होकर खाना ले। अरे उसको तो अंदर रंगा पड़ा है, उसको तो सारे कलमश धुल गए हैं। कैसी सोच रखते हैं कि दुनिया वाले ऐसे ही हैं। इनके सर से ना चलो कि कोई कितना जोर लगा ले दुनिया। वो सुना ही नहीं, देखता ही नहीं, कहते तो कहते रहो, अपने क्या लेना देना है। अच्छी बात सुनो, कान खोल ले, बुरे हो तो सुना ही नहीं। कचरा मत ले जाओ अपने अंदर। जैसे तैसे भोजन बनाया, मंडी सारी। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, कोई नहीं आया, कोई महात्मा नहीं आया। उसका तो एक ही लगन है कि आएंगे, मेरे को विश्वास है। 11 बज गए कि चिता तैयार हो। 12 बजे का टाइम था उसका कि गंगा किनारे चिता तैयार करो, और मैं जलकर चिता तैयार की गई। जलते मरना कोई मुखौल नहीं। भगवान कहते हैं मरे सो गोरा हुए, कि पहले मरना मतलब मरना ही पाना है उसको। चिता तैयार हुई, भाई आया, कहते काय को मर रहे हैं। बोले नहीं, उसको तो होश ही नहीं है कि मेरे प्रभु आएंगे। चिता पे बिठाया, उसकी समाधि लग गई। उसको ऐसे दिखने लगा नजारा, फिर मन में आया कि अगर प्रभु नहीं आते तो लोगों के मन में आस्था खत्म हो जाएगी, लोग विश्वास नहीं करेंगे भगवान के प्रति। लोगों की आस्था, मेरा तो कुछ नहीं है ऐसा, पर भगवान के प्रति, लोगों की, संतों के प्रति। पर मन में भाव आया कि प्रभु तुम क्या नहीं कर सकते, किन किन का बेड़ा पार किया है। बैठा तो उसको भगवान का नजारा दिखने लगा, तो क्या बोल रहे हैं, मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने। मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने। मन तो मेरा। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्णा
थंब से प्रहलाद को तूने बचाया हे प्रभु, थंब से प्रहलाद को तूने बचाया हे प्रभु, थंब से प्रहलाद को द्रौपदी की लाज रखी कौरव दल के सामने, मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने, कृष्णा कृष्णा मैं मीराबाई ने पुकारा प्रेम से जब हे प्रभु, मीराबाई ने पुकारा प्रेम से जब हे प्रभु, मीराबाई ने पुकारा प्रेम से जब हे प्रभु, मीराबाई ने पुकारा प्रेम से विष का प्याला अमृत हो गया भरी सभा के सामने, मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने, कृष्णा कृष्णा मैं कृष्ण जी इस दास को दर्शन दिखा दो आन कर, कृष्ण जी इस दास को दर्शन दिखा दो आन कर, कृष्ण जी इस दास को दर्शन दिखा दो आन कर, कृष्ण जी इस दास को दर्शन दिखा दो आन कर। तुम हमारे सामने हो मैं तुम्हारे सामने, मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे घर के सामने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे घर के सामने। तो प्रेमी जनों, तो खो गया तो भगवान को देख रहा है, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, मौत का डर खत्म ही हो गया उसका। और लोगों के दिल क्या हो रहे थे कि 10 मिनट रहेगा टोटल, आग लगाने में 10 मिनट पड़े हैं, भक्तों का दिल हो भगवान नायत बेचारा। पर बड़ी कांटे की टक्कर होती है, ऐसे नहीं मिलता। वो तो मस्त रंगा है। 5 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, इधर भगवान का पहुंची आवाज, डोला सिंहासन, 3 मिनट रह गए, दौड़े भगवान, दौड़े राधा ने भगवान का पल्ला। तो क्या कहते भगवान, राधे छोड़ दे पीतंबर मुझे जाने दे, 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 भक्तों का मान बढ़ाने 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 दे, राधे छोड़ दे पीतंबर मुझको जाने दे, राधे छोड़ दे पीतंबर मुझे जाने दे, राधे
कहते मैं क्या क्या बना, धन्य ने बुलाया तो क्या बना, नर्स ने बुलाया तो क्या, अब क्या कह रहे हैं, मुझे हीरा सेठ बुलाता है, मुझे हीरा सेठ बुलाता है, मुझे वो चिता पे आवाज लगाता है, वो चिता पे आवाज लगाता है, वो मुझे साधु का रूप बनाने दे, मुझे साधु का रूप बनाने दे, मुझे राधे छोड़ दे पीताम्बर मुझे जाने दे, राधे छोड़ दे पीताम्बर मुझे जाने दे, भक्तों का मान बढ़ाने दे, भक्तों का मान बढ़ाने दे, भक्तों रिविजन। बस अभी लगाना ही था लंबू, भक्तों का दिल अब लगी आग, बस स्पर्श किया तो दूर से साधु भगवान, भगवान बोलो बांके बिहारी लाल, बोले साधु भगवान की, रुको रुको रुको, महात्मा जी आ रहे हैं। आप विचार करो, अगर बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है तो सारों को, फैमिली को, तो उसको कितना खुश होता है, विचार करो, है ना। ये तो संसारिक चीजें हैं, क्या गुजरी होगी इस वक्त पर, जब आंखों से हो कि नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अगर साधुओं का दर्शन नहीं है तो आंखें क्या है, ये मोर का पंख होता है ना। चिता से उतरा, वो तो भाव विभोर था, पिघला हुआ एक कंचन हीरा, नाम हीरा तो हीरा ही हो गया, वो तो सफल कर दिया जीवन। बड़ा उतरा चिता से, ऐसी जान आ गई भगवान को देखते ही शरीर में, क्या करने लगे, तिना लोकां दे पति परमात्मा, मेरी है डंडोत वंदना, तिना लोकां दे, वो तो डंडे की तरह हैं, संतों के चरणों में भगवान थे। सब लोग डुडोते कर रहे हैं, चलो प्रभु घर चलो। अब समय इनकार करता जा रहा, कथा बार बार ध्यान घड़ी पे जाता है। लवली कहते चलो तो चलो 10 बजे तक चलाएंगे, लंबी कथा है भी तो खत्म होने वाली नहीं है, पर कल आओगे नहीं, रोटी रोटी जाके खानी है। चलो जी, क्या हुआ, बड़े प्रेम से संतों को फूलों की वर्षा करते हुए 100 भक्त मंडल लोग, इतना अट्रैक्शन, मतलब खिंचाव था भगवान का। कृष्ण का मतलब ही यही है कि वो क्या करते हैं, आपकी चित्त वृत्तियों को सब खींचे हुए, बल्ब लगे हों और लाइट चली जाए और एक बल्ब फ्यूज हो, वो लाइट चली आए तो क्या होगा, कौन सा बल्ब जगेंगे,
इनमें जान है, और जो बुझे हो फ्यूज हैं जगेंगे। अभी आगे कथा उसी की। घर आए, भोजन बनाया, कितना भाग्यशाली वो समय होगा। लोग संतों को भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, दोनों को, पति और पत्नी को, कि आपका ये लास्ट जन्म है, ये खाना पीना पूरा कर लो। कितने से कितना क्या सुना था, कमाल की बात है। देखो, एक ही वचन सुना था कि आज के बाद कष्ट सहन करना पड़ेगा। कोई भी कार्य, पैसा कमाते हो कितना कष्ट सहन करते हो, कैसे आ जाता है। जिम्मेदार कितनी मेहनत करता तो जाके ना आ जाता है। लो जी, क्या तेरा भोजन पानी। इतने में उसका भाई आया, बड़े वाला, और वो असर ही नहीं हुआ उसके। वो बल्ब फ्यूज था वो, क्या होना था उसको, फ्यूज बल्ब, कुछ नहीं हुआ। पर संतों ने देखा 21 कुल तारते हैं, अब इसके भाई का कल्याण नहीं हुआ तो फिर तो हमारा आना। क्या भगत जी राम को हो, रोटी खाने आया था वो भी, और उसने सुना ही नहीं। जैसे संतों की कथा, क्यों जी, सुनी अनुसुनी करते हो, अब उसने सुना ही नहीं। क्या भगत जी राम को हो, वो पिलर की ओट में हो गया। फिर तीसरी बार कहा कि भगत जी राम को हो, ऐसे क्या रखा साले राम ने, भगवान को क्या कहा, साला राम। तो क्या रखा साले राम ने, भगवान कैसे। ये बड़ा मुश्किल है। देखो, भगवान का नाम निकलना, बड़ी कथाएं सुनाएंगे बीच में, याद आई तो, बड़ा कठिन है, निकलता ही नहीं मुख से। साला ही कह दिया तो निकला तो सही। क्या सुन पग जी इधर आ, क्या है, क्या इधर तो आओ। क्या सुन, आज के 8वें दिन तू छत पे सोया होगा, आंधी तूफान आएगा, जल्दबाजी में उतरेगा, तेरा पैर फिसलेगा और मर जाएगा। बताओ वाह, ऐसे बाबे बहुत कहते रहते हैं, पंडित कुछ होता कुछ भी नहीं है, तो तेरे कहने से हो गया ऐसे। ऐसे डरा रहा है मेरे को। ये तो डरा, सच्चाई है, देख लेना। पर मेरी बात नोट कर लेना एक, अब तेरे को, क्योंकि देखेंगे तेरा खाता, तेरा डाटा, उसमें कभी तूने ना तो आंखों को पवित्र किया, न नाक को सुगंधी ली हवन की, पाठ पूजा की, अगरबत्ती की, ना कानों से हरजस सुना, ना पैरों से चल के गया, ना हाथों से कभी, ना जीभा से। बड़ा अधर्मी, बड़ा पापी, तेरा ऐसा हिसाब किताब नरक में होगा, तो पुण्य है ही नहीं वहां। पर एक पुण्य होगा ये वाला, कौन सा, पर तू सावधान, तेरे को 100 साल का स्वर्ग मिलेगा इसके लिए। कितनी बार कहा, साला एक बार, तो 100 साल का, पर तूने लेना नहीं है। इस प्रभु नाम की कीमत मांगना, कि इसकी मैं कीमत चाहता हूं, भगवान के नाम की कीमत चाहता हूं, याद रखना। तो चलो रोटी पानी खाओ, मैं दुकान पे चला। पर लग गई उसको बात, गड़बड़ तो है कोई ना कोई, और नहीं ध्यान दिया, माया में मस्त, कि माया धैर्य तेना बोला। 8वें दिन वो घटना घट गई। गया तो ऊपर, आंधी तूफान आया, उतर नीचे, और प्राण पखेरु जमदूत, पर मारा नहीं रास्ते में, क्योंकि किसके दर्शन हुए थे, कल्याण तो होगा उसका, और डंडे से होगा। कंस को भी कल्याण किया, रावण का भी किया, और मीरा का, और पांडवों का बंसरी बजा के किया, गोपियों का उनका डंडे से किया। पहुंचा धर्मराज के यहाँ, खाता देखा तो पापी पापी पापी, पहले जो इसको नरक में ऐसे डालो, कभी नहीं इसने भगवान का नाम लिया, कभी नहीं। कहते रुको महाराज, अभी पन्ना पूरा होने दो। तो लास्ट में क्या देखा, एक बार साला राम का हुआ है, तो एक बार का है, चलो इसको 100 साल का स्वर्ग दे दो। अब उसको याद आई वो बात, सारी की सारी घटना। उसने क्या कहा था कि स्वर्ग मत लेना, राम नाम की कीमत लेना। तो संतों के वचन भगवान के वचन थे। उसके चेहरे पे एकदम
मुस्काए, स्माइल आ गई, बड़ा खुश हुआ। तो क्या बात है, बड़ा खुश हो रहा है? क्या करना तेरा स्वर्ग? कोई जरूरत नहीं स्वर्ग की, मेरे को तो राम नाम की कीमत चाहिए, प्रभु के नाम की। वो तेरा धर्मराज क्या जाने, कहते मेरे को तो नहीं पता। क्या पता करो फिर, मेरे को तो कीमत चाहिए। अब वो सोचने लगा धर्मराज कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, वेद पढ़ते रहते हैं, चार उसके मुख हैं, उनको पता होगा कि प्रभु के नाम की कीमत है। चलो उनके पास चलते हैं। तो चलो, कि मैं पैदल नहीं चलता, मेरे घर में गाड़ी थी, जाता ना पेशाब करने तो गाड़ी पे जाता था, पैदल नहीं चलता मैं। अभी हो गया वो तो, अब उनकी मजबूरी। तो फिर मंगवाओगे साधन, मैं पैदल नहीं चलता। रोज मंगवाया विमान, बिठाया पालकी में उसको, लगाई कहार, चलो कहाँ के, ब्रह्मपुरी में। अब ब्रह्मा जी ने देखा पालकी में ला रहे हैं, कितना प्यारा भक्त होगा कोई, जिसको यमराज जी साथ में कहार लेके ला रहे हैं, तो कितना प्यारा होगा। पास में लाए, ब्रह्मा जी उतरे के भगत को नमस्कार करने दो, जिसको पालकी में लाए, और बोले काय का भगत है, क्या बात होगी? क्या राम नाम की कीमत मांगता है? मेरे को तो नहीं पता, आपसे पूछने आए हैं। ब्रह्मा भी, कि राम नाम की कीमत वो तो अमोल है, कि मेरे को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी बोले मेरे को भी नहीं पता। कि फिर कहाँ चले? कि इंद्र देवता के पास चलो। लो जी, एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ पालकी में ब्रह्मा जी, बताएंगे क्या कारण है, महत्व बताया प्रभु के नाम का। कहाँ चले? स्वर्ग में इंद्र के यहाँ पहुंचे जब, इंद्र देवता ने देखा हो ब्रह्मा जी और यमराज पालकी में उठा रहे, ला रहे हैं, तो बड़ा भगवान का प्यारा भगत होगा कोई। वो भी सुदर्शन सुतरा, कराओ दर्शन भगत जी के। वो बोले काय का भगत है, अभी तेरी नानी याद कराएगा। क्या बात है? कहते ऐसी ऐसी बात है, ये राम नाम का कीमत मांगता है। बोले आपको नहीं पता, मैं तो ठहरा भोगी देवता है, जब आपको नहीं पता तो मेरे को क्या पता होगा? मैं तू भी आ जा फिर। अब उसकी इच्छा भी थी मैं भी पता करूं। तो कौन कौन लगे, यमराज, धर्मराज और इंद्र देवता। तो कहाँ चले कि भोलेनाथ सारा दिन क्या करते हैं, राम 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 राम, उनको पता होगा। फिर उनके पास चलते हैं शिवपुरी में। पहुंचे शिवपुरी में, भोलेनाथ ने देखा हाँ कितना प्यारा भक्त है, मैं तो दंडवत प्रणाम करूंगा प्यारे भक्त को। लगे डोते करने। वो बोले रुको बाबा, ठहरो, क्या बात? बोले राम नाम की कीमत मांगता है। बोले वो तो मेरे को भी नहीं पता, वो तो अमोल है। या फिर क्या भगवान को पता होगा, नारायण को, तो उनके पास चलो। अब चारों और किसको बैठा रखा है, क्योंकि भगवान का पढ़ाया हुआ था वो। अब इसमें ध्यान रखना, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान नाम की महिमा बताने चाहते हैं कि सारे ही सेवा करेंगे आपकी। ब्रह्मा जी भी सेवा करेंगे, इंद्र भी सेवा करेगा, यमराज भी सेवा करेंगे, भगवान शंकर भी सेवा करेंगे नाम जप के। तो देखो सारे आपको क्या करेंगे, प्यार करेंगे आपकी सेवा। शंकर जी बोलो क्या चाहते हो, मेरे भंडारे खुले हैं, और यमराज सेवा के डंडे नहीं मारूंगा। मतलब नाम लेने के इतने फायदे हैं, सारे आपके बस में आ जाए। चलो जी, नारायण के यहाँ समुद्र में, क्षीर सागर में पहुंचे। कल आओ मेरे भक्त को, भगवान ने वही रूप दिखाया साधु वाला, पहचान लेके मेरे गोदी में बिठा दो और तुम आंखें बंद कर लो। अब गोदी में बिठाया, आंखें बंद की, तो खोलो आंखें, तो वो कहाँ गया? बोले मेरा था, मेरे में समा गए। वो तो मेरा था, मेरे में समा गया है।
लगे जाने। इतने में नारद जी कीर्तन करते हुए कि क्या बात है, सारे इकट्ठे हो रहे हो, क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे भगत आया था और प्रभु के नाम की कीमत मांगता था। तो फिर क्या, उनको पालकी पे लाए थे कि अच्छा भगवान से पूछे आए क्या कीमत है, क्या कुछ नहीं बताया कि मैं गोदी में रखो। अरे भले आदमी, कल को फिर आ गया कोई, फिर ढोगे उसको आप? तो पूछ के आओ दोबारा कि क्या कीमत बताएं। तो भगवान कहते कोई नहीं आएगा अब, मैं तो मेरा ही पढ़ाया हुआ था। तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु का नाम इतना अमोलक है, इतना कीमती है। खाली एक बार ही सुना था, एक बार ही कहा था, और क्या हुआ? सारे नगर का कल्याण होगा। सबने दर्शन किए साधु के, साक्षात नारायण थे वो। तो कल आपको इसी में कि साधु नाम दर्शन पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा तीर्थ फलते कालेन सद्य साधु समागमा। तो संत के दर्शन का महत्व और संत की सेवा का महत्व थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। अब समय इनकार कर गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी, बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सदगुरुदेव भगवान, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरिओम शांति शांति शांति। ओम नारायण।